हेलो स्टूडेंट, आपने थंबनेल्स में सही देखा। आज मैं पीवाईक्यू का सीरीज करवाने वाला हूं स्टूडेंट। पीवाईक्यू का जो सीरीज है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि आपको एग्जाम निकालना ही निकालना है आपको सीबीटी का, तो आपको पीवाईक्यू करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो एग्जाम में आप पास नहीं हो पाइएगा। क्यों? क्योंकि आपको इससे बहुत सारा आइडिया मिलेगा और रिपीटेड क्वेश्चन आता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, रिपीटेड बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए आपको मैं आज पीवाईक्यू करवाने वाला हूं। अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं तो बार बार मैं समझा रहा हूं, पीवाईक्यू पे आप ध्यान देंगे और हर चीज को हम एक्सप्लेन के साथ कोशिश कर रहे हैं करने का। और मैं जल्द ही आप लोग के लिए स्टूडेंट टेस्ट सीरीज है ना, इस एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन सारे लोग नेक्स्ट कंप्यूटर का एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या नहीं तो फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी का। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे स्मार्ट आर्ट विकल्प एमएस एक्सेल में रिबन, इसमें रहेगा पीवाईक्यू में जो अभी मैं करवाने वाला हूं। वर्ड का भी क्वेश्चन है, एक्सेल का भी है, पावर पॉइंट का है और इंटरनेट का है, कंप्यूटर फंडामेंटल सभी का स्टूडेंट। और मैं ये सब चीजें मैं अपने चैनल पे करवा चुका हूं, बस खाली फंडामेंटल और इंटरनेट अभी तक नहीं करवाया हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग सारे लोग क्या करिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आप लोग आपने टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। टोटल मैं आज 60 टोटल क्वेश्चन बताने वाला हूं और आप लोग जरूर ये बताइएगा कि आपने टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी का। फर्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जवाब दीजिए। यहां पे लिखा हुआ है स्मार्ट आर्ट विकल्प एमएस एक्सेल रिबन में। बोल रहा है कि स्मार्ट आर्ट जो विकल्प है, स्मार्ट आर्ट जो ऑप्शन है, ये जो रिबन में है ना, डैश टैब के अंतर्गत है। बताइए, स्मार्ट आर्ट जो है लिखा हुआ है द स्मार्ट आर्ट ऑप्शन अवेलेबल अंडर द डैश टैब इन एमएस एक्सेल रिबन। बताइए आप किस मतलब मेनू में है स्टूडेंट, बताइए किस टैब में पूछ रहा है। तो इस किस टैब में स्टूडेंट, यहाँ पे इंसर्ट टैब। चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलते हैं और समझते हैं कि स्मार्ट आर्ट क्या होता है। अगर मेरे पुराने व्यूअर है तो आप लोग ये सब चीज को अच्छे से समझ पा रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं ना, हम ये क्या है, ये सीरीज पहले भी पढ़ा चुके हैं पीवाईक्यू में और यही सीरीज फिर से आया है। मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, मतलब क्वेश्चन इधर उधर है, ठीक है ना। तो आप समझिएगा। हम एक्सेल को खोलते हैं, चलिए एक्सेल खोल लिए और आप लोग को हम समझा देते हैं। एक एक मिनट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक्सेल में यहाँ पे जाइएगा और देखिए आपको स्मार्ट आर्ट ऑप्शन है, दिख रहा है आपको यहाँ पे ना। तो स्मार्ट आर्ट जो ऑप्शन है ये किस मेनू में है, बताइए यहाँ पे। ये आपका इंसर्ट मेनू में। कहा है स्टूडेंट, यहाँ पे इंसर्ट मेनू में। किस मेनू में है, इंसर्ट मेनू में। तो यही पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे इंसर्ट मेनू, ये आपका सही आंसर होगा। मतलब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इंसर्ट मेनू इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप ये याद रखिएगा, इससे आपको क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एमएस वर्ड। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एमएस वर्ड लिखा हुआ है 2016। मतलब एमएस वर्ड के 2016 वाले वर्जन में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग विकल्प रिबन के किस विकल्प में के अंतर्गत मौजूद है, बताइए। रिबन के किस विकल्प में मौजूद है, बताइए यहाँ पे। एमएस वर्ड 2016 स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन एग्जिस्ट अंडर विच ऑप्शन ऑफ द रिबन। दोनों हम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में इसलिए बाय लैंग्वेज बनाए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। इसको टाइप करने में काफी मेहनत लगा, प्लीज वीडियो पे जरूर आप लोग लाइक करिएगा। अगर चैनल पे नए व्यूअर है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, काफी आप लोग के लिए हम टाइम देते हैं। तो चलिए यहाँ पे समझिएगा स्टूडेंट, क्या बोला कि स्पेलिंग एंड जो ग्रामर ऑप्शन है ये किस मेन्यू में रहता है। इसका सही आंसर होगा रिव्यू मेन्यू। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं।
कहाँ पे, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलिए और आप रिव्यू मेन्यू में जाइएगा और रिव्यू मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है स्पेलिंग, ठीक है ना। यही कोई दूसरे वर्जन में अगर जाते हैं तो स्पेलिंग एंड ग्रामर करके मिलेगा। देखिए यहाँ पे आप रिव्यू मेन्यू में जाते हैं, ये देखिए इसमें भी स्पेलिंग है, लेकिन इसमें दोनों का काम करता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर का दोनों का काम करता है। तो आई होप समझ पाए होंगे स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। तो यही चीज बताने जा रहा है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर जो है वो कौन सा मेनू में होता है स्टूडेंट यहाँ पे। तो ये आपका कौन सा मेनू हो गया यहाँ पे, रेफरेंस मेनू, कौन सॉरी रेफरेंस बोल रहे हैं, ये रिव्यू मेनू, कौन सा मेनू हो गया, रिव्यू मेनू, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे 3 नंबर, बताइए स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोला गया, विंडोज एक्सपी, ठीक है, में सिस्टम रिस्टोर विकल्प तक पहुंचने के लिए, क्या बोल रहा है, विंडोज एक्सपी में सिस्टम रिस्टोर विकल्प तक पहुंचने के लिए निम्न में से किस विकल्प में दिए गए तरीके का अनुसरण करना चाहिए, बताइए, जवाब दीजिए फटाफट। आप लोग को हम देख रहे हैं स्टूडेंट, बोला विंडोज एक्सपी में सिस्टम रिस्टोर विकल्प तक पहुंचने के लिए निम्न में से किस विकल्प तरीके का यूज करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा हम इंग्लिश वर्जन में पढ़ के, इन विंडोज एक्सपी टू एक्सेस द सिस्टम रिस्टोर ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फॉलो इन द फॉलोइंग वे, मतलब कौन सा तरीका आप है ना रिस्टोर में जाने के लिए यूज करेंगे। पहला है स्टार्ट में जाइए, ऑल प्रोग्राम में जाइए, सिस्टम में जाइए, सिस्टम टूल में जाइए और सिस्टम रिस्टोर। ये विंडो एक्सपी से क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। विंडो 8 से भी नहीं है, विंडो 10 से भी नहीं है और ये विंडो 11 से भी नहीं है। ये जो क्वेश्चन है आपका विंडोज एक्सपी से स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप जवाब दीजिए। इसका सही आंसर होगा, हमें देखो यहाँ पे, तो स्टार्ट में जाते हैं, ठीक है, जाते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ऑल प्रोग्राम में जाते हैं, ठीक है, सिस्टम में नहीं जाते हैं, सिस्टम में नहीं जाते, ये आपका गलत हो गया, ये वाला क्लग क्या हो गया यहाँ पे, गलत हो। ऑल स्टार्ट ये भी सही है, ये भी सही है, सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाते हैं, ये भी नहीं सही है, ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे स्टार्ट में जाते थे, ऑल प्रोग्राम में जाते हैं जी, और एसेसरीज में मिलता था सिस्टम टूल का, और सिस्टम टूल के अंदर मिलता था रिस्टोर वाला। बात समझ पा रहे हैं यहाँ पे ना, रिस्टोर ऑप्शंस की मदद से रिस्टोर तक हम पहुंच सकते हैं। तो ये ऑप्शन एसेसरीज के अंदर, सिस्टम टूल के अंदर और भी कई सारे ऑप्शन देता था। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, बैकअप ऑप्शन देता था स्टूडेंट, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन देता था। तो यहाँ पे जो आंसर सही होगा ये हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। क्या है, थर्ड इज द राइट आंसर, तीसरा का 3 नंबर आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ यहाँ पे, वेब ब्राउजर इंटरनेट वेब के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए स्टूडेंट। बोल रहा है कि वेब ब्राउजर इंटरनेट और वेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग वेब ब्राउजर इंटरनेट एंड वेब, बताइए स्टूडेंट, इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट बताइए स्टूडेंट। यहाँ पे 4th नंबर का सही आंसर क्या होगा यहाँ पे। इसका भी सही आंसर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वेबसाइट नीड अ डोमेन नेम, वेबसाइट को एक डोमेन नेम का जरूरत पड़ता है, बताइए स्टूडेंट। यहाँ पे वेबसाइट को क्या डोमेन नेम का जरूरत पड़ता है, क्या ऑप्शन, हाँ जरूरत पड़ता है, पड़ता ही। वेबसाइट बनाइएगा ना, डोमेन नेम क्या होता है, जैसे .com .edu .gov, ये सब क्या हो गया, डोमेन नेम कहलाता है। तो यही बताना चाह रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये तो कथन सत्य हो गया, ये तो सही आंसर होगा नहीं। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, हाँ वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर, चाहे क्रोम हो, चाहे मोजिला फायरफॉक्स हो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, ये सब क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन एक लैंड नेटवर्क पर स्थापित नहीं किया जा सकता, ये देखिए ये गलत बोला है, किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है, इंटरनेट कनेक्शन एक लैंड नेटवर्क पर स्थापित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यस 3 नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा।
मतलब ये सत्य नहीं है, ये वाला ऑप्शन क्या है, सत्य नहीं। इंटरनेट कनेक्शन एक लैंड नेटवर्क पर स्थापित नहीं किया जा सकता, लैंड नेटवर्क पर स्थापित नहीं किया जाता है इंटरनेट कनेक्शन। चलिए, अब यहाँ पे सत्य नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये थर्ड नंबर जो है ये सत्य नहीं है, ये गलत बोला जा रहा है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। निम्नलिखित में कौन सा मेल मर्ज ऑप्शन के लिए डेटा स्रोत नहीं हो सकता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज ऑप्शन के लिए डेटा स्रोत नहीं हो सकता, बताइए स्टूडेंट। मेल मर्ज जो ऑप्शन है, कौन सा डेटा स्रोत नहीं हो सकता। तो देखिए स्टूडेंट, इसका सही आंसर, ये भी पहले वाला सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इन कैन नॉट बी द डेटा सोर्स फॉर मेलिंग मर्ज ऑपरेशन। तो बोल रहा है वन नोट, ये तो नहीं हो सकता है यहाँ पे। कैन नॉट बी द डेटा, कैन नॉट बी द डेटा बोला है ना, कैन नॉट बी द डेटा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप। पहले ही आंसर, पहले ही आंसर सही होगा। क्यों? क्योंकि वन नोट में क्या होता है पता है, कोई भी चीज पढ़ाने के लिए यूज करते हैं। देखो यहाँ पे वन नोट कैसा सॉफ्टवेयर है, वो यानी करो यहाँ पे वन नोट खोलो। अरे ये देखो, इस टाइप का सॉफ्टवेयर दिख रहा है आपको यहाँ पे, वन नोट। इसमें पता है हम लोग जनरली ड्रॉ करके हम लोग पेंसिल से लिखना, हम लोग पढ़ाने के काम में आता है। ये देखिए, अगर आप एक टीचर हैं और इसका आप यूज नहीं जानते हैं तो आपसे समझिए तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। टीचर के नाते ऐसे स्टूडेंट के लिए जरूरत नहीं पड़ता, हाँ थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं, लेकिन ये टीचर्स को जरूरत पड़ता है। वही बोल रहा है कि बताइए इसमें से कौन, निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज ऑपरेशन डेटा स्रोत नहीं हो सकता। तो वन नोट नहीं हो सकता है, एमएस वर्ड हो सकता है ना, आउटलुक भी हो सकता है, सीएसवी फाइल, सीएसवी का मतलब होता है कॉमन, है ना, कॉमा सेपरेटिव फाइल। क्या होता है, कॉमा से जो सेपरेट रहता है। तो इसका जो सही आंसर होगा 5 नंबर का ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 6 नंबर, फटाफट जवाब दीजिए। एक्सेल 2016 वर्कशीट, क्या बोला है, एक्सेल 2016 वर्कशीट में नई वर्कशीट डालने के लिए इंसर्ट सीट विकल्प नामक रिबन के अंतर्गत मौजूद होता है, बताइए। बोल रहा है कि 2016 वर्कशीट में, है ना, 2016 में नई वर्कशीट नई ना वर्कशीट डालने के लिए इंसर्ट सीट विकल्प का नामक रिबन के अंतर्गत मौजूद होता है, बताइए। अगर हमको इंसर्ट सीट को इंसर्ट करना है तो किस ऑप्शंस के अंतर्गत रहेगा, कौन सा मेनू के अंतर्गत रहेगा, बताइए। इसका जो सही आंसर है यहाँ पे बोल रहा है डिजाइन में तो होगा नहीं, ठीक है ना, इंसर्ट में नहीं होगा, होम में होगा। हाँ बताते हैं आप, होम में आपका होगा स्टूडेंट। कैसे हम आपको समझाते हैं। क्या बोला, नया वर्कशीट इंस्टॉल करना, मतलब ये करना है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका बाय डिफॉल्ट कितना सीट खुला हुआ है, सीट 1 खुला हुआ है, शायद दिख रहा होगा आप लोग को। बाय डिफॉल्ट इसमें सीट 1 ही खुलता है। देखिए ये ऑफिस का 21 वाला वर्जन है एमएस एक्सेल का। अगर हम देखा जाए तो ऑफिस 10 हम एक बार और खोल के दिखाते हैं। ये देखिए ऑफिस 10 है, तो बाय डिफॉल्ट कितना सीट खुलता है, यहाँ पे 3 सीट खुलता है, सीट 1, सीट 2 और सीट 3, है ना, दोनों बेस्ट है। अब ये नहीं पूछा है कि कितना सीट खुलता है, ये पूछा है कि अगर आप, अगर यहाँ पे आप बोला है एक अगर स्टूडेंट यहाँ पे बोला है कि अगर आप 2016 में कोई वर्जन यूज कर रहे हैं, डालने में इंसर्ट वर्कशीट को इंसर्ट करना है, एक नया वर्कशीट बनाना, तो कैसे करेंगे। सिंपल सी फंडा स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस वाला सिंबल पे क्लिक करेंगे, या शॉर्टकट की F11 है। लेकिन ये भी नहीं पूछा, बोला कौन सा मेनू से करेंगे। तो होम मेनू में जाइएगा ना, देखिए यहाँ पे होम मेनू में गए, और होम मेनू में देखिएगा जाने के बाद आपको एक मिलेगा यहाँ पे इंसर्ट वाला ऑप्शन, और जैसे आप इंसर्ट में क्लिक करिएगा तो इंसर्ट मेनू में, और यहाँ पे लिखा हुआ क्या, इंसर्ट में जाइएगा तो इंसर्ट सीट, है ना, ये देखो इंसर्ट सीट रो है, इंसर्ट सीट कॉलम है, और यहाँ पे इंसर्ट सीट। तो कौन सा सही आंसर होगा, ये वाला सही।
इंसर्ट सीट, मतलब इंसर्ट मेनू में जाके इंसर्ट सीट, सॉरी इंसर्ट बोला, होम मेनू में जाके इंसर्ट मेनू में जाने के बाद इंसर्ट सीट लेंगे। चलिए क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका सही आंसर होगा होम मेनू। कौन सा मेनू में रहता है, तो होम मेनू, होम इज द राइट आंसर। इग्नोर मत करिएगा स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक करिए, टारगेट 200 लाइक का रहेगा स्टूडेंट आज का। चलिए अब यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट का क्या मतलब, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा, लगाना, बात समझ में आ रहा, प्रोटेक्ट करना, अपना फोन को प्रोटेक्ट करना। तो बोल रहा है प्रोटेक्ट सीट विकल्प है ना, मतलब ऑप्शन एमएस एक्सेल में रिबन को किस टैब है ना, किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है। मतलब बोल रहा है प्रोटेक्ट जो सीट है वो किस मेनू के अंतर्गत होता है स्टूडेंट, बताइए फटाफट जवाब दीजिए यहाँ पे। फटाफट जवाब दीजिए, हम देख रहे हैं आप लोग का जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अंडर विच टैब ऑफ द रिबन इज प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन प्रेजेंट इन एक्सेल, मतलब कौन सा मेनू में है बताइए। तो प्रोटेक्ट सीट जो है ना, यहां पे जो मिलेगा प्रोटेक्ट ऑप्शंस का काम जो होता है, ठीक है ना, आप एक्सेल में चले जाओ, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आएगा। ये आपको यहाँ पे होम मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे फॉर्मेट में मिलेगा आपको प्रोटेक्ट सीट, ये देखो कौन सा मिलेगा, प्रोटेक्ट सीट, ये दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे। ये कौन सा मेनू में है, होम मेनू में प्रोटेक्ट ऑप्शन में जाके प्रोटेक्ट सीट, ठीक है ना, कौन सा मेनू में है, होम मेनू में जाके प्रोटेक्ट सीट में है। तो यहाँ पे आपका इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, 7 नंबर का क्या होना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पे होम मेनू, ठीक है ना, होम मेनू भी होगा। लेकिन यहाँ पे रिव्यू मेनू भी दिया हुआ, तो रिव्यू मेनू में क्या होता है क्या, हाँ इसमें भी होता है प्रोटेक्ट सीट, बताइए तो यहाँ। अब बताइए सर कहाँ फंस गए सर, हम कहाँ फंसा दिए सर, ये तो दोनों में है और वहां पे ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे हम आपको समझाते हैं कि बोल रहा है कि प्रोटेक्ट सीट विकल्प एमएस एक्सेल में रिबन के रिबन के किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है। रिबन के मतलब क्या बोलना चाह रहा है, ये जो रिबन डायरेक्ट ये रिबन कहलाएगा। ये देखिए ये जो है ना, ये आपको, ये देखो आपको ये रिव्यू मेनू कहलाता है, होम मेनू, ये आपका मेनू बार का, और ये जो है ना ये रिबन का रखा। तो इसका सही आंसर जो होगा ना यही हो जाएगा जो अभी जो बता रहे हैं। ऐसा क्यों सर, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब देखिए इसमें 90% बच्चे कंफ्यूजन में जाके दिखे होम मेनू मार के आए। इसका जो सही आंसर होना चाहिए यही होना चाहिए, रिव्यू। रिव्यू क्या वही है ही है, विच टैब ऑफ द रिबन इज द प्रोटेक्ट सीट, मतलब कौन सा मेनू प्रेजेंट इन एमएस एक्सेल। तो कौन सा मेनू हो गया यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्या हो गया स्टूडेंट यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्या कौन सा मेनू, रिव्यू मेनू, कौन सा मेनू में, रिव्यू मेनू। मतलब उसमें लॉक अगर लगाना हो किसी सीट में तो रिव्यू मेनू में जाके आप प्रोटेक्ट सीट डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको समझ लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे फील्ड में जाएंगे, प्रोटेक्ट सीट बोला है ना यहाँ पे, आपको रिव्यू मेनू में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन, और यहाँ पे 1 2 3 मैं टाइप कर देता हूँ, और यहाँ से ओके 1 2 3, और यहाँ पे जब तक ये फाइल डिलीट नहीं होगा तो इसमें कुछ लिखाएगा भी नहीं। ये रीड वन लिया, अगर इसको आप चाहते हैं कि सर हम लिखें तो आपको अनप्रोटेक्ट में जाना है और पासवर्ड आपको देना है। हो गया कि नहीं आप, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए एमएस एक्सेल का, प्ले नरेशंस एमएस वर्ड पावर पॉइंट है ना 2016 में डैश मेनू के तहत पाया जाता है। बताइए स्टूडेंट क्या लिखा, प्ले नरेशंस विकल्प एमएस वर्ड पावर पॉइंट में किस मेनू के तहत पाया जाता है। कौन सा मेनू के तहत स्टूडेंट, यहाँ पे नारेशन, नारेशन जो है ना किस मेनू में होता है। तो आप यहाँ पे नारेशन जो बोला है यहाँ पे, ये बोलना चाह रहा है पावर पॉइंट की बात कर रहा है। तो जैसे हम पावर पॉइंट को खोलते हैं यहाँ पे POWER, और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं आप, और यहाँ पे पावर पॉइंट में जैसे आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको बोलेगा नरेशन कहेगा।
है यहाँ पे ना, व्यू में जाइए, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे नरेशन जो है स्टूडेंट यहाँ पे नहीं है, लेकिन लेटेस्ट वर्जन वाले में देख लेता हूँ। इंसर्ट मेनू में जाएंगे और यहाँ पे नरेशन नहीं, नरेशन नहीं है यहाँ पे, है ना, नरेशन नहीं है स्टूडेंट। इस तरीके से यूज समझ में आ गया स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं आप लोग के फोकस के ऊपर, क्या फोकस रहेगा इसको पढ़ाने के लिए। तो देखिए आप क्या लिखा हुआ है, प्ले स्टोर नेशन नरेशन विकल्प एमएस वर्ड पावर पॉइंट को दिया गया, बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया कि नरेशन विकल्प एमएस पावर पॉइंट 2016 में मेनू के तहत पाया गया। क्या पाया गया, द पे नरेशन ऑप्शन फाउंड द डैश मेनू इन एमएस। अगर देखो नरेशन जो ऑप्शन है ना किस मेनू में रहता है स्टूडेंट, तो नरेशन जो ऑप्शन है देखिए यहाँ पे, नरेशन ऑप्शन जो है, नरेशन आपका माइक्रोसॉफ्ट पहले एक्सेल खोल और यहाँ पे होम टैब में जाते हैं, नरेशन नहीं है। इंसर्ट टैब में जाते हैं, नरेशन नहीं है। लेआउट टैब में जाते हैं, नरेशन नहीं है। रिव्यू में टैब में जाते हैं, नरेशन नहीं है। व्यू टैब में जाते हैं, नरेशन नहीं है। लेआउट मेनू में जाते हैं, नरेशन नहीं है। तो यहाँ पे समझिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। ठीक है, आप जरूर विकल्प चुनिएगा कि एमएस एक्सेल में रिबन के किस टैब के अंतर्गत मौजूदा होता है, प्रेजेंट होता है। 7 का क्या आंसर होगा, जवाब दीजिए आप। 7 का हो जाएगा यहाँ पे रिव्यू। अच्छा ये था ना यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे ये था प्ले नरेशन विकल्प एमएस पावर पॉइंट में 2016 में डैश मेनू के तहत पाया जाता था। ठीक है ना, चलिए पाया जाता था। यहाँ पे लिखा हुआ है शट डाउन है ना, स्लाइड शो, इंसर्ट, व्यू, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रांजिशन। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, प्ले करते हैं जो नरेशन इधर उधर घूमता है, तो वो जो ऑप्शन है मेनू में कहाँ पाया जाता है, मेनू के तहत पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे, सही आंसर होगा स्टूडेंट यहाँ पे, इसका होगा स्लाइड शो। क्या होगा यहाँ पे, स्लाइड शो। क्या होगा यहाँ पे, स्लाइड शो होगा। ठीक है ना, इसका सही आंसर स्लाइड शो से क्या होता है, पूरे स्क्रीन मतलब जो भी है ना, स्लाइड शो पे जहां हम कर्सर वहीं से डायरेक्ट हम प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन, चलिए पढ़ के समझिए। हम्म, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पे, सही सही जवाब दीजिए यहाँ पे। पावर पॉइंट का उपयोग करके एक प्रेजेंटेशन देते समय स्पीकर अंतिम स्लाइड पर जाना चाहता है, स्पीकर का मतलब यूजर है ना, अंतिम स्लाइड पर जाना चाहता है, उसे कीबोर्ड पर कौन सी कुंजी दबानी चाहिए, बताइए स्टूडेंट यहाँ पे। क्या बोला, पावर पॉइंट का उपयोग करके एक प्रेजेंटेशन देते समय स्पीकर अंतिम स्लाइड पर जाना चाहता है, और अगर हम यहाँ पे जाना चाहता या चाहते जो उसे कीबोर्ड पर कौन सा की दबानी चाहिए, बताइए कौन सा की दबाना चाहिए स्टूडेंट यहाँ पे। तो पावर पॉइंट आप खोलिए, यहाँ पे हम समझाते हैं। मान लो पावर पॉइंट में गए, यहाँ पे कोई भी खोल देते हैं, मान लेते हैं यही खोल देते हैं, ये आपका मान लो कि चलिए हम यही खोल देते हैं। ठीक है, यहाँ से खोल दिया, ठीक है, खुल गया यहाँ पे स्टूडेंट। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये जो ऑप्शन आपको क्या कर रहा है यहाँ पे दिख रहा है, तो बोला है कि कीबोर्ड में कौन सा कुंजी दबानी चाहिए। तो बताइए यहाँ पे कौन सा कुंजी दबाएंगे जो आपको हमको क्या पहुंचा देगा, अंतिम स्लाइड पर, बताइए स्टूडेंट। तो अंतिम स्लाइड पे पहुंचाने के लिए कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे, इंड की। किसका यूज करेंगे, इंड बटन। इंड बटन में करेंगे
तो डायरेक्ट वो अंतिम स्लाइड में पहुंचा देगा। बस खाली क्या करना है आपको, एंड बटन टाइप करना है। देखिए एंड करेंगे तो डायरेक्ट लास्ट वाला, और होम करेंगे तो डायरेक्ट फर्स्ट स्लाइड। और समझ में, ये नया चीज आपको सीखने को मिला। कंट्रोल इंड नहीं, ओनली इंड करेंगे तो आपका सबसे लास्ट स्लाइड में जाएगा, और होम करेंगे तो डायरेक्ट क्या चला जाएगा, फर्स्ट स्लाइड में जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे इंड ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा असेंबलर द्वारा निर्मित मशीन कोड है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा असेंबलर द्वारा निर्मित मशीन कोड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मशीन कोड एंड प्रोसीव्ड बाय द असेंबलर, बताइए। इनमें से कौन असेंबलर द्वारा निर्मित, निर्मित मतलब यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस बोल सकते हैं, मशीन कोड है। इनमें से कौन सा असेंबलर मशीन कोड है, बताइए। तो यहाँ पे पहला नंबर पे है टेक्स्ट कोड, दूसरा है निमोनिक कोड, तीसरा होता है सेकेंड कोड होता है सिंटेक्स कोड होता है, और यहाँ पे क्या है, बाइनरी कोड। तो बताइए स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर यही होगा, बाइनरी है ना, रिलेटेड रिलोकेटिव कोड। यहाँ पर ये आपका हो गया, सही आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया पे। अब आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पे। लिखा हुआ है कंप्यूटर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कंप्यूटर गेमिंग के लिए लोकप्रिय रूप से, क्या बोला है, कंप्यूटर गेमिंग के लिए लोकप्रिय रूप से उपयोग की जाने वाली कंट्रोल स्टिक को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बताइए। कंप्यूटर गेमिंग के लिए लोग भूषण बोल रहे रूप से उपयोग की जाने वाली कंट्रोल स्टिक को क्या कहते हैं, बताइए। फटाफट जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे इसका आंसर होगा यहाँ पे जस्ट, क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे जस्ट जस्ट एक वीडियो गेम खेलने वाला। समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन का जवाब फटाफट दीजिए। फटाफट जवाब दीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा 12 नंबर का। 12 नंबर का जो आंसर होगा, देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग वर्कशीट इन एमएस एक्सेल। करेक्ट वर्कशीट नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे 12 नंबर में यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे ये देखिए, किसी वर्क को के, है ना, वर्कशीट के क्रम में बदला जा सकता है, नहीं। यहाँ पे बोला आप अंडू कमांड द्वारा हटाए गए वर्कशीट को रिस्टोर कर सकते हैं, कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे इसका सही आंसर है क्या स्टूडेंट, यहाँ पे इसका सही आंसर, और इसको हम गलत बनते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। इसका जो होगा 12 का आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सेकेंड नंबर हो, क्या होगा, सेकेंड। आप अंडू कमांड द्वारा हटाए गए वर्कशीट को रिस्टोर कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एमएस वर्ड, क्या बोला है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को 3 कॉलम में रखने के लिए, क्या बोला है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को 3 कॉलम में रखने के लिए आपको कॉलम विकल्प रिबन की किस कोडिंग के अंतर्गत, है ना, मिलेगा, बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को 3 कॉलम में रखने के लिए आपको कॉलम विकल्प रिबन की किस हेडिंग के अंतर्गत मिलेगा, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट और होम, बताइए। किस, मतलब डिजाइन के अंतर्गत मिले, किस कॉलम के अंतर्गत मिले। एमएस वर्ड में 2016 में डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को 3 विकल्प में, है ना, रखने के लिए आपको विकल्प रिबन की हेडिंग के अंतर्गत मिलेगा। कौन सा मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे 13 का, तो यहाँ पे लेआउट मिलेगा। कौन सा स्टूडेंट, यहाँ पे लेआउट। लेआउट का मतलब क्या होता है, डिजाइन, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे एमएस एक्सेल, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, एमएस एक्सेल
कि वर्कशीट में एक कॉलम जोड़ने के लिए बोल रहा है कि एमएस एक्सेल की वर्कशीट में एक कॉलम जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्या क्या सही आंसर है बताइए, फटाफट जवाब दीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे लास्ट वाला होगा। कौन सा ऑप्शन लास्ट वाला स्टूडेंट यहाँ पे? होम और इंसर्ट, ये आपका सबसे लास्ट ऑप्शन, होम और इंसर्ट। ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, होम और क्या है, इंसर्ट। इसमें भी यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ पे इसका आंसर यही था और इसमें और भी नीचे भी दिया हुआ, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है जवाब दीजिए। 15 नंबर बोल रहा है कि फंक्शन इफेक्ट प्रभावी वार्षिक ब्याज दर प्रदान करता है, जबकि साधारण वार्षिक ब्याज दर और प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अवधियों की संख्या देता है। यह फंक्शन एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से किस श्रेणी में मौजूदा होगा, बताइए किस श्रेणी में मौजूदा होगा, ठीक है। तो किस श्रेणी में मौजूदा होगा स्टूडेंट? 15 नंबर के सही आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे? थर्ड। ये बात क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल कम कम है ना फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन जिसका हिंदी मीनिंग होता है वित्तीय फंक्शन। क्या होता है? वित्तीय फंक्शन, ठीक है। चलिए समझ में आ गया स्टूडेंट। आप अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एमएस एक्सेल में क्या बोल रहा है कि एमएस एक्सेल में एक बड़ी वर्कशीट में, क्या बोला है, एमएस एक्सेल में एक बड़ी वर्कशीट में आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, हमेशा पहले कॉलम और इस पंक्ति को हमेशा दिखाना चाहते हैं। आप कौन से कमांड का विकल्प चुनो, बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट, होम मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन क्या करें, होम मेन्यू में जाना है, लास्ट वाला ऑप्शन क्या देख लेते हैं इसका भी, फ्रीज रो एंड कॉलम, फ्रीज पेन। होम मेन्यू में जाके यहाँ पे क्या लेना है? फ्रीज पेन लेना। क्या लेना है स्टूडेंट? यहाँ पे फ्रीज, ठीक है। 16 का जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे, नहीं होम मेन्यू में फ्रीज पेन नहीं मिलेगा, व्यू मेन्यू, एक्सेल में व्यू मेन्यू, एक्चुअली में हम दिखा देते हैं। व्यू मेन्यू में जाइएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फ्रीज पेन। इससे पता है क्या होता है? हेडिंग को लॉक किया जा सकता है। क्या किया जाता है? हेडिंग को लॉक किया जा सकता है, ठीक है। ये सब सारा क्वेश्चन बताया हुआ है स्टूडेंट। आप डॉक्यूमेंट बनाने, कॉमा एडिट करने, है ना, सहेजने और प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने के कार्य को क्या कहा जाता है? करने को कार्य को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? जवाब दीजिए फटाफट। यहाँ पे फटाफट जवाब दीजिए स्टूडेंट, ठीक है ना। हम देख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कौन था स्टूडेंट। यहाँ पे पहला नंबर पे बोला यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाने, एडिट करने, सहेजने और प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने के कार्य को कहा जाता है। तो बताइए यहाँ पे इसको किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? वर्ड प्रेस, क्या बोलता है? वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग को। क्लियर समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में डैश सूची का उपयोग तब किया जाना चाहिए जब कई संबंध आइटम्स हो और आइटम्स का क्रम के मायने रखता हो। बताइए ये कौन सा में कर सकते हैं स्टूडेंट? यहाँ पे फटाफट जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे 18 नंबर का आंसर क्या होगा? यहाँ पे फटाफट जवाब दीजिए। नंबर, क्या बोले? नंबर मतलब देखो नंबर का हिंदी मीनिंग क्या है? नंबर का हिंदी मीनिंग क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे तो नंबर का यहाँ पे जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 18 नंबर का सेकंड, है ना, क्रामकित, है ना, जिसको हम बोलते हैं नंबर, ठीक है। चल अब यहाँ पे आज की क्लास में इतना ही रहने देते स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और मेरे चैनल पे अगर नए व्यूअर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और जो ओल्ड यूजर है शेयर करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू जरूर लिखिए या एनी ऑफ द कोई भी पॉजिटिव कमेंट जरूर लिखिए।
ताकि मोटिवेशन हमको बढ़े और आपके लिए वीडियो हमेशा देता रहो। थैंक यू।